ये है तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है, इसी एक बात पे दुनिया से जंग जारी है। मैं कतरा हो के भी तूफ़ान से जंग लेता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग 100 आंधियों पे भारी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। एक टॉपिक है प्रतिरोधकता। रो एक चालक का वह गुण जिसके माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। प्रतिरोधकता चालक का वह गुण होता है जिसके माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। यानी आर जो होता है इसको प्रतिरोध कहते हैं, और प्रतिरोध आर इक्वल टू होता है रो एल बटे ए। ठीक, ये फार्मूला होता है। प्रश्नानुसार कि इसमें एक प्रश्न दिया गया था कि कोई 3 प्रतिरोध था जो 0.5 ओम था, 0.2 ओम था, 0.1 ओम था। तो इसके लिए जो है प्रतिरोधकताओं का अनुपात हम लोगों को पता करना था कि रो कितना होगा। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ से हम लोग रो निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा, ये रो एल बटे ए है ही है। अब रो हो जाएगा ए से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपान में एल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आर ए अपान एल, और यहीं पर फार्मूला रख देंगे। 0.5, 0.2 और 1 रख देंगे। ठीक, तो इससे जो आएगा रेशियो 5:2:10 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि A1 A2 A3 ये सभी ए के इक्वल हैं। ठीक, तो जो रेशियो होगा, मान लीजिए रो जो होगा ये हो जाएगा रो इक्वल टू 0.5। तो अब इसका रेशियो करें इसे 0.5 हो जाएगा, रेशियो 0.2 हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 1। अब देखिए इसको पॉइंट हटाएंगे, ठीक, और इसको पॉइंट हटाएंगे। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट साथ में हटाएंगे और एक जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो 5:2:10 हो जाएगा। ये हटाने का तरीका होता है। ऐसे 5:2:10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी पॉइंट था, यहाँ भी पॉइंट था। ये पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाया, ये वाला, और ये 5:2:10 हो गया। तो इससे प्रतिरोधकताओं का अनुपात आप लोगों का निकल आएगा। पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार। आगे टॉपिक है, कह रहा है कि यदि तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रतिरोधकता जो होगी वो क्या होगी, अपरिवर्तित रहेगी। चूँकि फार्मूला आप लोग जानते हैं रो इक्वल टू होता है आर ए अपान एल होता है। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि किसको 2 गुनी कर दिया, लेंथ को, यानी इसको 2L कर दो। ठीक, और तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए अपान 2 कर दो। तो ये 2 कट जाएगा, तो इसमें क्या परिवर्तन होगा, वही तो रह जाएगा। ठीक, तो इसलिए यदि किसी विद्युत तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो पदार्थ की प्रतिरोधकता जो होगी वो क्या होगी, वो अपरिवर्तित रहेगी। ठीक, ये चीज़ यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो प्रतिरोधकता होगी वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी। ठीक, आप लोग ये चीज़ यहाँ से देख सकते हैं कि प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहेगी। अच्छा, अब आगे देखते हैं। इसमें दिया गया है एक टॉपिक और है जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। ये फार्मूला है कि किसी चीज़ का मान लीजिए वोल्टेज दिया गया है 220 वोल्ट, कुंडली का प्रतिरोध आर आपको पता करना है। तो आप, और वो पावर उसका दिया गया है। ठीक, पावर भी दिया गया है 2200। ठीक, 2200 दिया गया है। तो आपको कैसे जो है आप यहाँ से आर निकालेंगे, यानी आर
कैसे निकालेंगे? तो R इक्वल फार्मूला होता है V²/P, ये फार्मूला होता है। ठीक, यहाँ से R आप निकाल सकते हैं, या सीधा आप अगर देखें तो V बराबर होता है IR होता है। ठीक, और P बराबर होता है VI। अब इन दोनों को अगर रिलेशन इनका मैच कराएंगे तो ये फार्मूला निकल के आएगा। ठीक, और यहीं पर रख देंगे और ये 22 ओम आपका हो जाएगा। ठीक तो यहाँ से ये हो सकता है, आगे देखेंगे 22 ओम आ जाएगा। एक फार्मूला ये है, इसमें दिया गया है, देखेंगे कि किसी चीज़ की एनर्जी दी गई है, इसको 100 जूल है। ठीक, 100 जूल, इसको H भी कहते हैं, E भी कहते हैं। 1 सेकेंड टाइम दिया गया है और हम लोगों को जो है V पता करना है, वोल्टेज। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, H बराबर होता है I²RT। ठीक, और यहाँ IR को V में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो यहाँ से H इक्वल हो जाएगा V²T/ जो हो जाएगा R हो जाएगा, क्योंकि V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है। ठीक, तो यहाँ से जो है ये IR यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ IR के स्थान पे V पुट करेंगे। ठीक, फिर IR के स्थान पे V पुट करेंगे तो एक R नीचे आ जाएगा। ठीक, और इस हिसाब से जो है ये V आपका वोल्टेज जो हो जाएगा ये पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे E इक्वल 100 दिया गया है, R 25 दिया गया है और T 1 दिया गया है, और यहाँ V² बराबर 25 हो जाएगा, तो V बराबर 50 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, ये सब फार्मूला है, इनको देख के जाना है, यहीं से जो है क्वेश्चन बन रहे हैं एग्ज़ाम में। ठीक आगे देखते हैं, एक फार्मूला और है, इसको देख लें अगर, तो बहुत अच्छी बात है। इसमें दिया गया है कि हम लोग जानते हैं कि ये जो है एरिया होता है, ये πr² होता है किसी चीज़ का। ये जो होता है ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा R², यानी ये जो होगा प्रोपोर्शनल 1/4 हो जाएगा। किसी चीज़ का दिया गया है कि इसके रेडियस को जो है हाफ कर दिया जाए तो क्या होगा। तो किसी चीज़ का अगर रेडियस हाफ करेंगे तो जो एरिया हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक, या अगर R इक्वल टू ρLA से अगर इसका प्रतिरोध का मान 4 गुना हो जाएगा। ठीक, इससे यहाँ से ये फार्मूला आप लोग देख के जा सकते हैं, दोनों फार्मूला B बराबर IR से। आगे देखेंगे, अब इसमें दिया गया है कि हाँ, आगे देखेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। एक टॉपिक ये है, इसको देख लेंगे, एग्ज़ाम में बहुत पूछा जा रहा है, बार बार कह रहा है कि 30 वाट का एक उपकरण है। ठीक, उपकरण जो है वो कितने वाट का है? 30 वाट का उपकरण है। ठीक, और इस उपकरण में जो है 12 ओम की बैटरी संयोजित है। ठीक, और प्रवाहित धारा जो है वो क्या होगी, यहाँ से I हम लोगों से पूछ रहा है, तो V बराबर IR वाला फार्मूला लगाएंगे। तो अब देखिए P इक्वल VI होता है, सीधे फार्मूला इसको देखिए। ठीक, या अगर आप नहीं जानते हैं तो दो फार्मूला को मर्ज करा के, जैसे एक होता है P बराबर W/T। ठीक, और एक होता है P बराबर VI। ठीक, एक होता है V बराबर IR। तो इन सबको मर्ज कराएंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा P बराबर VI सीधे। ठीक, अब P बराबर VI आ गया, यहाँ पे वैल्यू सबका पुट कर देंगे और यहाँ से P की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ये फार्मूला याद बताने के लिए सीधे सीधे इस टॉपिक को हमने लिया था कि जैसे फार्मूला देख लें, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं P बराबर VI से, ये फार्मूला याद कर लीजिए। ये अगर नहीं याद है तो आप लोग जैसे बता रहे हैं कि V बराबर IR और P बराबर W/T, वहाँ पे पुट करेंगे दोनों से और दोनों से निकालेंगे आंसर। ठीक, या आगे चलेंगे, यहाँ से देखेंगे, एक टॉपिक है, इसमें दिया गया है कि मान लीजिए आपको हमारी बात नहीं समझ में आ रही है, तो जो टॉपिक सीधे सीधे लिखा है उसको वीडियो को रोक करके आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। ठीक, अच्छा, आगे की बात है, इसमें दिया गया है कि कह रहा है कि
200 वोल्ट का एक बल्ब 220 वोल्ट के एक स्रोत से जुड़ा हुआ है। बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा बताएं। यहाँ भी P बराबर VI लगा दीजिए, P बराबर VI, और यहाँ से धारा निकल आएगी। ठीक, P बराबर कितना दिया है, 220 वाट, 200 वाट दिया गया है, और V बराबर हो जाएगा 220, तो 220 इसको कर दीजिए, और बराबर हो जाएगा तुम्हारा I, तो 0 से 0 कट जाएगा, एक ही वाला। ठीक, और ये 20/22 बचेगा, तो इसको भाग कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.91 आ जाएगा। ठीक, ये सब चीज़ें हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से कि क्या क्या है। आगे देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। ठीक, ये सभी टॉपिक एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप लोग इसको छोड़ कर नहीं जा सकते हैं, नहीं तो कर नहीं पाएंगे वहाँ पर। जैसे इसमें एक चीज़ और है कि ये देखिए फार्मूला पूछा जा रहा है, किसी ने एनालिसिस कराया था तो वहाँ से भी मैंने ले लिया था। ये देखिए पूछा गया है ये कि डी प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा, प्रतिरोध का सूत्र होता है R = ρL/A होता है। ठीक, ये स्क्रीनशॉट आप लोग देख सकते हैं, मैंने लिया है। ठीक, तो ये हो जाएगा, पूछा जाता है डायरेक्ट फार्मूले में। आगे देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर विभवांतर किसी चीज़ का दिया गया है, ठीक, और पावर दिया गया है, तो I यहाँ से P बराबर VI से I निकाल सकते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो अभी पीछे कराए थे, ये वही क्वेश्चन है। ठीक, इसको तो हमने देखा। अब यहाँ पे ये दिया गया प्रतिरोध वाला, देख लीजिए कि इसको कैसे करेंगे। प्रतिरोध में है कि 6 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान, ठीक, इसमें बताना है हम लोगों को। तो ये देखो 10 ओम वोल्टेज दिया गया है, ये 2 ओम प्रतिरोध है, ये 6 ओम है, ये 2 ओम है, और ये 2 ओम है। ठीक, तो इसको जो है A पर अगर नोडल लगाएंगे, यहाँ पर अगर A पॉइंट पर, तो आप बताइए कि कैसे इसको मेजर करेंगे। तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा V - 10, ठीक, और /2 हो जाएगा। ये 10 वोल्ट माइनस हो जाएगा वोल्टेज में से, और ये वाला /2 हो जाएगा जो प्रतिरोध है। ठीक, और फिर प्लस V/2 हो जाएगा। ठीक, ये वाला प्रतिरोध अपान में आ जाएगा, और प्लस 6 और 2 8 है, ये 6 + 2 ये 8 है। ठीक, सेंडी कम में है। ठीक, तो ये हो जाएगा प्लस V/8। ठीक, तो = 0 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके V की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, ये इतना अपान इतना हो जाएगा, और इतना, और मतलब V - 10 अपान इतना हो जाएगा, और V/2 ओम हो जाएगा, V/8 ओम हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे सेंडी कम में। ठीक, और यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। ये अगर नोड यहाँ पर है तो इसका मतलब ये अलग हो जाएगा, ये दोनों अलग हो जाएंगे, और ये अलग हो जाएगा, इसलिए इसको तीनों को अलग अलग करके मेजर किया गया है। ठीक, आगे चलेंगे। एक संधारित्र जिसकी धारिता संधारित्र 10 वोल्ट पर V ये दिया गया है, 1 कूलम, यानी कूलम हो जाएगा C। ठीक, तो इसकी धारिता क्या होगी, तो C बराबर होता है, धारिता C बराबर होता है Q/V। ठीक, तो Q की वैल्यू दिया गया है कितना, Q हम लोगों को निकालना है। यहाँ से हम लोगों को Q निकालना है, नहीं, Q दिया गया है 1 कूलम, Q दिया गया है 1 कूलम। ठीक, और V दिया गया है हम लोगों को 10 वोल्ट। ठीक, हम लोगों को C निकालना है धारिता, तो Q 1/10 हो जाएगा, यानी 0.1 हो जाएगा। ठीक, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जा रहा है, इस बार भी आप लोग देख कर जाएंगे। तो इसी के साथ हम टॉपिक को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखिए, जैसे हम एनालिसिस करा रहे हैं, आप लोगों ने देखा है इसको। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे एनालिसिस कराएंगे तो आप लोग नहीं पाएंगे। ठीक है, आप लोगों का रह जाएगा।